यार क्या हाल है दोस्तों। तो नई पेंटिंग आ चुकी है तुम्हारे सामने, जो कि तुम्हें दिख ही रही होगी। अब देखो, अब ना इस पे मैंने ना डिटेलिंग ज़्यादा करी है, तो इसलिए मैंने ना हर एक पार्ट तुम्हें ना पास से दिखाया। और इस पेंटिंग में बहुत ज़्यादा टाइम लगा मुझे बनाने में, लगभग 3 घंटे लग गए एक पोस्टर मेकिंग बनाने में। और वो इसलिए लगे इतने 3 घंटे क्योंकि ना इस पर डिटेलिंग करी है मैंने। तो वो सारी तुम्हें बताऊंगा कि मैंने कहाँ कहाँ कैसे ब्रश स्ट्रोक्स मारे हैं, कहाँ पे मैंने कलर मिक्स करा है या मर्ज करा है। ठीक है, सारी चीज़ें बताऊंगा तुम्हें। ठीक है, चलते रहो आगे और वीडियो के साथ बने रहो बस। यार जब मैं नलके की वीडियो बना रहा था तो यार वीडियो ऑन करना भूल गया था मैं, तो उस जगह मेरे से गलती हो गई। इसलिए मैं ना तुम्हें वापस से, अभी देखो मैंने नीचे शीट ले रखी है, तो मैं उस पर वापस से बताता हूँ कि मैंने क्या करा और कैसे करा। ठीक है, जैसे इसकी जहाँ जहाँ मुश्किल शेडिंग है ना, वो तुम्हें पार्ट बताऊंगा। जैसे इसके नीचे ये ऑरेंज वाला, मतलब ब्लैक और ऑरेंज जो मिक्स करा है वो मुश्किल है। और फिर इधर जो लास्ट वाला, जो नलके का लास्ट वाला पार्ट है, उसमें वाइट मिक्स करा, वो मुश्किल है। तो ये सारी चीज़ें बताता हूँ मैं। और जैसे इसमें बूंद दी है मैंने, तो वो मुश्किल है। तो ये सारी चीज़ें अभी नीचे जो शीट ले रखे मैंने उस पर बता देता हूँ मैं, ताकि तुम्हें यार ये ना लगे कि बताया नहीं इस बंदे ने। ठीक है यार, देखो इस पे ना मैं फाइनल वाइट वाइट से डिटेलिंग दे रहा हूँ। ठीक है, फिर मैं तुम्हें बताता हूँ कैसे कर रहा हूँ, करा है मैंने ये। अब देखो, अब ना यहाँ पे जैसे सबसे पहले तुम ब्लैक कलर लो, ये नीचे वाला पार्ट बता रहा हूँ मैं। ब्लैक कलर लो और इस पे ना वाइट कलर से ना, और सॉरी ऑरेंज ऑरेंज से ना घिस घिस के कलर करो। थोड़ा घिस घिस के करना है ये, जैसे राउंड राउंड ब्रश को ना थोड़ा दबा के, थोड़ा प्रेशर दे के ब्रश पे राउंड राउंड चलाओ ऑरेंज को। ठीक है, तो वैसे करना है, और ब्लैक कलर के सूखने से पहले। ठीक है, ये चीज़ याद रखना हमेशा। तो फिर ब्लैक कलर और ऑरेंज मिक्स करो, और जहाँ पे ब्लैक और ऑरेंज जस्ट मिक्स हो रहे हैं ना, उस जगह वापस से मिक्स करो। मतलब ब्रश को उस जगह राउंड राउंड चलाओ, तो तुम्हारी मिक्सिंग आ जाएगी उस जगह की। अब देखो, अब मैं यहाँ पे ब्लैक कर रहा हूँ, ब्लैक में थोड़ा ब्राउन मिक्स कर दिया, सेम उसी टेक्निक से। ठीक है, तो देखो अब ये हो गया। अब ये मेरा नल के बीचों बीच वाला पार्ट है, जो मतलब बीच में एक वाइट लाइन है ना मेरे नलके के ऊपर। देखो नलके के जो बीचों बीच एक वाइट लाइन है, उसके साइड में जो एरिया है ना, वो वाला एरिया कर रहा हूँ मैं। ठीक है, उसके बाद सेम ब्राउन के साथ फिर सेम ऑरेंज मिक्स है, इसी वाली टेक्निक से करा है जो मैंने नीचे करा है। तो ये चीज बनाया मैंने। अब देखो, अब मैंने ये बूंद बना दिया ना, तो बूंद कैसे बनाया मैंने, ब्लैक कर दिया, उसके ऊपर व्हाइट लाइन दे रखी है, ये देख लो ध्यान से। ठीक है, तो बूंद ऐसे बनाया जाता है बस, कि व्हाइट लाइन दे दो और उसके अंदर ना हल्का हल्का पानी से मिक्स कर दो व्हाइट को ही। मतलब जब थोड़ा सा व्हाइट हल्का सूख जाए और हल्का ना सूखे, उसके बाद व्हाइट को ना अंदर की ओर खींच दो। तो ऐसे करना है। अब देखो, अब मैं जो लास्ट वाला तुम्हारा जो बिल्कुल नलके का लास्ट पार्ट है ना राइट साइड पे, वो बता रहा हूँ। सबसे पहले ऑरेंज और नीचे ब्लैक। ठीक है, ब्लैक और ब्राउन मिक्स करके, फिर इनके सूखने से जस्ट पहले जल्दी जल्दी बिल्कुल व्हाइट मिक्स करो। ठीक है, तो नीचे जो है ये ब्राउन वाला एरिया, इसमें व्हाइट मिक्स करो और ऊपर व्हाइट मिक्स करो, और उसे ढंग से मिक्स कर दो। फिर उसका जो बीचों बीच वाला एरिया है ना, उस पर बिल्कुल व्हाइट ले आओ और उसे बस हल्का हल्का मिक्स करो। ना भी करो तो भी चलेगा, पर हल्का हल्का कर दो, क्योंकि ना उससे मतलब शाइन बहुत अच्छी आ जाती है। ऐसा लगता है जैसे ऊपर मिक्स है नीचे मिक्स है, बीच में जो शाइन आती है तुमने किसी चीज पे, जैसे गोल्ड पे चमक आती है, तो तुम्हें असल में येलो कलर का चमक दिखता है, लेकिन असल में वो अगर तुम कलर से बनाओगे तो व्हाइट दिखता है वो। तो ये सारी चीजें होती है। तो जैसे अब ये ब्रास का बनाया, पता नहीं कॉपर का था ये, तो अंधेरे में ऐसा दिख रहा था ये, तो मैंने वैसे ही कर दिया इसे ब्राउन। और मतलब तुम्हें तो यार ये सारी चीज़ें पता होंगी, अगर तुम पेंटिंग करते हो कि कोई भी चीज़ है तो तुम इसमें अलग अलग कलर से कर सकते हो। जैसे अब तुम ब्रास या ये कॉपर है, तो इस पर गोल्डन ही बस थोड़ी यूज़ करूंगा मैं, बाकी ब्राउन वगैरह भी तो यूज़ करूंगा, तो इसलिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। अब देखते चलो आगे। और यार पेंटिंग के बारे में मैं साथ के साथ ही बताता रहूंगा कि मैंने कहाँ क्या करा और क्यों करा है। ठीक है, जैसे ये बर्ड करूंगा तो ये पानी पीने आई है, लेकिन पानी है नहीं, तो यही सारी चीजें ऐसी। ठीक है, और यार पता है मैं बैकग्राउंड में एक इफेक्ट दूंगा, तो वो मैं लास्ट में तुम्हें बताता हूँ। जब मैं दूंगा ना वो, तब कैसे करा है वो बताऊंगा मैं। ठीक है,
अब देखो यार, तुम्हें ना मैं इसी टेक्निक की बात बता रहा था जो मैं कर रहा हूँ। तो इसे देखो, इसे कैसे करते हैं मैं तुम्हें एक्सप्लेन भी कर देता हूँ। तब तक मैंने थोड़ी देर तुम्हें दिखा दिया कि मैं क्या कर रहा हूँ। ठीक है, अब देखो, अब ना ऊपर जैसे मैंने ब्लैक करा है, ठीक है, तो उस ब्लैक में ना ऑरेंज मिक्स करो और सर्कल सर्कल करके ऑरेंज मिक्स करो, खुद ही तुम्हारी शेडिंग आती जाएगी। जैसे देखो, मैं ब्लैक है ना, तो ब्लैक थोड़ा गीला है, उसमें ऑरेंज मिक्स कर रहा हूँ ना, तो देखो मेरी मिक्सिंग खुद ही आ रही है। देखो ये डार्क ऑरेंज बन रहा है ना ब्लैक के साथ मर्ज होके, तो वो खुद ही आता रहेगा। बस तुम्हें ब्रश ना सर्कल में चलाना है, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो ब्रश स्ट्रोक्स तुम्हें सर्कल में देने, ये याद रखना हमेशा, ठीक है। तो इस वाले बैकग्राउंड के लिए मेनली, ठीक है। अब देखो, अब मैं ये कर दिया, अब ब्रश धो, अब हल्का ऑरेंज लो, फिर अब करो ऐसे, ठीक है। फिर उसके बाद ये करो, फिर उसके बाद ब्रश धो और फिर उसके बाद येलो कलर करो। फिर येलो कलर करोगे तो हल्का ऑरेंज और येलो मिक्स होगा उसमें। फिर उसके बाद ब्रश धो और हल्का येलो करो, और मतलब सर्कल में चलाना, पर हर वक्त ये छोड़ना मत, सर्कल में चलाना ब्रश, ठीक है। और जैसे तुम्हें देखो, मैं थोड़ा ना इसमें ना मतलब डार्क से लाइट में आ रहा है, तो तुम लाइट से डार्क भी जा सकते हो, तो तुम अपनी मर्जी से यार। नहीं, इसमें डार्क से लाइट ही आते हैं ज्यादातर, क्योंकि लास्ट में तुम्हें वाइट वाइट पे आना होता है ना, इस वजह से, ठीक है। पर तुम कैसे भी जाओ, बहुत मस्त अच्छी डिटेलिंग आती है इस पे। जैसे देखो, मैं यहाँ पे भी ब्लैक से ग्रे में गया, तो तुम कोई भी पैटर्न यूज कर सकते हो। तुम ब्लू वाला यूज कर सकते हो, जैसे ब्लैक, ब्लू, डार्क ब्लू, पर्शियन ब्लू मतलब, और जैसे तुम्हारे अलग अलग ब्लू के टोन्स होते हैं ना, तो वो यूज कर सकते हो। फिर उसमें व्हाइट लास्ट में, तो ग्रीन का भी कर सकते हो, येलो का भी, बहुत सारे होते हैं, तो तुम कर सकते हो ऐसे यूज, ठीक है। तो तुम इससे बैकग्राउंड कर सकते हो किसी भी कंपटीशन में, या फिर तुम्हें अपनी कोई ड्राइंग बनानी हो, या पेरेंट की कोई, जैसे तुम पोर्ट्रेट करते हो, तो उसके पीछे तुम ये बैकग्राउंड यूज कर सकते हो, ठीक है। तो यार मैं नलके पे जैसे थोड़ी थोड़ी डिटेलिंग वगैरह कर रहा हूँ, जैसे वाइट वाइट मिक्स वगैरह कर रहा हूँ, तो वो तुम देख लो। अब देखो, अब मैं बर्ड का पंख बना रहा हूँ, तो इस पे ना मैंने कुछ नहीं करा यार ज्यादा, बस देखो ब्लू करा, ब्लू के साथ ना, हाँ जैसे देखो एक चीज वो छोड़ो, तुम ब्लू के साथ बात छोड़ो, तुम देखो मैं एक चीज, ब्रश मैं कैसे चला रहा हूँ, देखो लंबी लंबी लाइन दे रहा हूँ ना, बिल्कुल सीधी सीधी लाइन, तो वैसी ब्रश बिल्कुल स्मूथली ऐसे सीधी लाइन चलानी है तुम्हें, ठीक है। और फिर उसके बाद व्हाइट मिक्स कर देना उसमें, ब्लू के सूखने से पहले, याद रखना हमेशा सूखने से पहले, ठीक है, क्योंकि अगर सूख जाए तो फिर वो कलर मिक्स ही नहीं होगा,
तो वो सूखने से पहले तुम्हें सेम ऐसी लाइन चलानी है जैसे मैं चला रहा हूँ, ठीक है। ब्लू की एक लाइन दो और उसके बाद ये लाइन चला दो, ठीक है। ये पंख बनाने का स्टाइल है, बहुत अच्छा, ठीक है। अब देखो, अब जैसे मैंने इस पे ब्लू पे करा, ठीक है, तो देखो मेरा हल्का कलर आ गया ना ब्लू का। तो अब उसके बाद और एक व्हाइट की लेयर दूंगा मैं, तो उससे ना जैसे बर्ड के पंख की शाइन जो होती है ना वो आ जाएगी। देखो अब मैं व्हाइट मैंने कर दिया ना इस पे पंख पे। अब देखो लास्ट में मैं जब डिटेलिंग करूंगा इसका पंख कितना प्यारा लगेगा तुम्हें, ठीक है। तो ये सारी चीजें देखो मैं कैसे कर रहा हूँ ध्यान से, ठीक है। और मैं जहाँ पे जरूरत होती है वहां पे मैं स्पीड स्लो कर देता हूँ, फिर उसके बाद आगे सेम पैटर्न फॉलो होता है, इस वजह से फिर मैं स्पीड तेज ही रखता हूँ। तो ये सारी चीजें ध्यान देने वाली है, तो देखते हैं, चलो बस समझ आ जाएगी तुम्हारे। तो यार देखो ये जो मैं बर्ड कर रहा हूँ इसमें ना अभी मैं डिटेलिंग वगैरह कर रहा हूँ, जैसे ब्लैक हो गया, ठीक है, जो बर्ड पे है, जैसे ब्लैक हो गया, फिर इसके गले से यहाँ पे एक ब्लैक निकल रहा है, जैसे ये अभी करूंगा मैं, ठीक है। तो ये जैसे ये अभी कर रहा हूँ मैं, तो ये ब्लैक, ठीक है। तो ये सारी चीजें इसकी डिटेलिंग है। अब देखो ऊपर चोच है, तो मैं चोच बहुत अच्छी तरह बनाने की कोशिश करूंगा ताकि तुम्हें ढंग से दिखे कि मैंने क्या करा है। तो वो सारी चीजें तुम देखो, फिर आगे का मैं बताता हूँ मैं। हाँ, और एक चीज यहाँ पे जो मैं जैसे इसका पेट वाला पार्ट है ना जो तुम्हें दिख रहा है, वहां पे ना थोड़ा जैसे तुम्हें इसके शरीर पे रोए रोए से होते हैं ना जो, तो वो दिखाने के लिए ना तुम्हें व्हाइट की हल्की हल्की लाइन दो, हल्की व्हाइट की लाइन दो, तो उससे रोए रोए से दिखेंगे। अब जैसे इसका बैकग्राउंड ब्लैक है, तो इसका बैकग्राउंड ब्लैक करने का और एक रीजन था, जब मैं इसकी जो पंख है ना उसके नीचे जो हल्के हल्के फेदर के थोड़े थोड़े बाल से दिख रहे होते हैं ना, रोए से जो भी कहते हैं उसे तो वो जो दिख रहे होते हैं ना, वो बनाऊंगा मैं अभी। तो वो देखना वो मैं कैसे करता हूँ। तो वो बहुत अच्छा लगा था मुझे जब मैंने बनाया था। तो दिखाता हूँ मैं तुम्हें कैसे बनाते हैं वो चीज, ठीक है। तो वो चीज देखना, मजा आ जाएगा तुम्हें देख के सही में, बाय गॉड। अब देखो, अब मैंने नॉर्मल डिटेलिंग कर दिया, अब वो चीज करूंगा जो मैंने कहा था तुम्हें अभी थोड़ी देर में, कि देखो वो उसका पंख है ना, तो उसके नीचे देखो मैं व्हाइट लाइन दूंगा कैसे। अभी थोड़ी व्हाइट से, बस इस पे ना डिटेलिंग में व्हाइट से ही कर रहा हूँ, ये देखना ध्यान से। अब देखो मैं कैसे कैसे नीचे लाइन मार रहा हूँ। तो वो ये लाइन देखो, अभी देखो मैंने थोड़ा जूम भी कर दिया तुम्हारे लिए, ठीक है। तो अब देखो ये लाइन देखो आ रही है ना, कितना प्यारा लुक आ रही है। अब देखना तुम लास्ट में देखना कितना अच्छा लगेगा ये।
तो वो चीज़ तुम करना जरूर, ठीक है, कभी ट्राई करना। जैसे या फिर तुम कभी हिरन बनाते हो तो हिरन के जैसे पहले बैकग्राउंड ब्लैक कर दो और सामने हिरन बना दो, फिर उसके बाद ना उससे उसके पीछे वाइट वाइट दो। या फिर कोई लड़की बनाते हो तो उसके बाल बना दो और फिर पीछे ब्लैक बैकग्राउंड कर दो, और फिर लास्ट में ना बाल पहले तो सिंपल बना दो, और उसके बाद बालों की लटाई जो होती है ना, जो लटाए होते हैं या फिर एक एक बाल जो दिखते हैं, वो तुम वाइट से बनाओ। बहुत प्यारा लगता है, बहुत प्यारा। कभी करके देखना, बहुत मजा आएगा। मतलब मेरा एक दोस्त है, वो भी करता है बहुत तगड़ी पेंटिंग, तो उस वो भी करता था ये चीज़, तो अच्छी करता था वो भी बहुत, ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो बस फिर तुम वो सारी चीज़ें देखना, बहुत मस्त लुक आता है उससे। अब अर्थ सीखो, अर्थ देखो ध्यान से, इसमें मुझे बोलने से अच्छा मैं कहता तुम देखो, ज़्यादा समझ आएगा। तो यार देखो, मैंने अर्थ में कुछ नहीं करा, बस यहाँ पे ब्लू और वाइट मिक्स करा पहले, तो उसका पानी वाला एरिया सेट हो गया। अब जो अर्थ वाला एरिया उसमें थोड़ा थोड़ा ग्रीन करा है और ज़्यादा ब्राउन करा है, और उसमें ब्राउन में हल्का वाइट मिक्स करा है, तो वो ब्राउन मतलब अर्थ वाला एरिया हो गया। अब देखो, अब उसके ऊपर मैं ना कर ये रहा हूँ कि वाइट कलर जो है ना, वाइट कलर लेके उसे ना हल्का हल्का बिल्कुल मिक्स कर रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा, और कहीं कहीं लाइन मार रहा हूँ वाइट से।
तो ये चीज कितना प्यारा लग रहा है, देखो इससे ना अर्थ का तो थोड़ा लुक सा आ रहा है ना तुम्हारा, देखो अर्थ कितना मतलब लग रहा है ना तुम्हें, अर्थ है ये। अब देखो अब मैं और ज्यादा इस पे ना वाइट वाइट थोड़े सर्कल सर्कल मारूंगा, जैसे वाइट की लाइन है, लाइन मारनी है तुम्हें, ठीक है। और एक चीज देखो, मैं जब ये कलर कर रहा हूँ ना तो उंगली मार रहा हूँ इस पे, मतलब उंगली से थोड़ा ना मिक्स कर दे रहा हूँ। तो यार इससे ना उंगली से बहुत अच्छी मिक्सिंग आती है, कभी कभी जब तुम्हारा मिक्स ना हो रहा ना, आराम से उंगली मार दो उस पर, अच्छी मिक्सिंग आ जाती है, ठीक है। तो ये बादल के लिए मतलब उंगली से मारोगे ना तो उससे भी अच्छा लगता है। तो कभी कभी कर दिया करो ये सारी चीजें, मतलब ड्राइंग यार मन से करो, बिल्कुल मजे में, कुछ भी करो तुम, ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। अंट संट कुछ भी करो, बस तुम्हें टेक्निक पता होनी चाहिए, तुम्हारी ड्राइंग अच्छी बनेगी, ठीक है। बिना डरे खुश होके करो, गाने सुनो, कान में लगाओ लीड और स्टार्ट हो जाओ बस। हम्म।
तो यार ये देखो, ये लड़का ऐसे बनाना है तुम्हें कि सबसे पहले ब्लैक करो और उसके बाद ब्राउन करो और उसके बाद उससे हल्का कलर जैसे वाइट मिक्स कर दो, या ऑरेंज भी कर सकते हो तुम, ठीक है। तो उस हिसाब से कर दो, जिस हिसाब से, जैसे अगर तुम्हें कोई गोरा आदमी बनाना हो तो उसमें ऑरेंज और वाइट बस मिक्स करो, उसमें ब्लैक यूज मत करो। लेकिन ये काला है तो मतलब काला आदमी बना रहा हूँ मैं, तो इस वजह से तुम्हें मतलब येलो और ब्लैक और ब्राउन ये 3 यूज कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो, अब तुम इस पे जैसे मैं शेडिंग दे रहा हूँ, तो अब देखो वाइट से ना वाइट यूज कर रहा हूँ मैं, तो इसके फेस के बिल्कुल आगे आगे ना मैं शेडिंग दे रहा हूँ वाइट कलर से। और मेनली मैं यहाँ पे आगे थोड़ा इसे गोरा क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि ना उस तरफ धूप बनाऊंगा मैं, तो लाइट इसकी कहाँ से आ रही है, मुंह की तरफ आ रही है लाइट, ठीक है। तो वहां पे मतलब मैं करूंगा ये वाइट कलर, तो इस चीज का ध्यान, व्हाइट कलर नहीं मतलब लाइट करूंगा इसका मुंह, वहां से लाइट बनाऊंगा, तो वहां से वाइट वाइट की थोड़ी परछाई, मतलब वाइट की थोड़ी चमक चमक आती है ना, वो चमक दूंगा। तो ये चीज तुम ध्यान में रखना कि जहां से लाइट की शेडिंग आ रही होती है, या फिर एक तरफ से हमेशा शेड आता है तुम्हारा, तो एक तरफ से शेड आता है, एक तरफ से चमक आती है तुम्हारी, तो इस चीज का ध्यान रखो, लाइट एंड डार्क कहाँ पे, कौन सा पार्ट कहाँ करना होता है, ठीक है। तो जैसे इसके आगे लाइट है, तो मैं इसके मुंह पे लाइट कर दिया मैंने, अब थोड़ी थोड़ी नॉर्मल जहां जहां मुझे लग रहा है अपने हिसाब से शेडिंग दे रहा हूँ मैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें ध्यान में रखो, तो बहुत अच्छी बना सकते हो, तुम कर सकते हो। चलो अब आगे देखो, अब मैं ये लड़का पता क्यों बना रहा हूँ, ये लड़का ना मतलब प्यासा है बहुत ज्यादा और पानी पीने आया है, लेकिन यहाँ पे जो है ना नल जो है सामने नल का, वहां से पानी नहीं आ रहा, क्योंकि यार यहाँ पे ड्राई बहुत ज्यादा वाटर की वेस्टेज हो गई है, तो इस वजह से पानी नहीं है बहुत ज्यादा। इन कंट्रीज में तुम्हें पता ही है कि क्या सीन चल रहा है, कि पानी नहीं मिलता उन्हें, तो ये सारी चीजें हैं, तो वही मैंने शो करा इसमें, ठीक है। तो देखो अब डिटेलिंग कैसे कर रहा हूँ, बस देख के सीखो।
यार ये जो येलो के पीछे वाइट वाइट था ना, ये मतलब इसको ना ये लड़का जो था इसे छिपा रहा था, तो इस वजह से मैंने यहाँ पे ब्लैक कर दिया। ठीक है, अब देखो, अब मैं ना यहाँ पे येलो थोड़ा ब्लैक के साथ मिक्स करना है, तो यहाँ पे एक टेक्सचर दे रहा हूँ मैं। तुम ना लाइन से ना सीधे सीधे जो पैचेस होते हैं ना राउंड ब्रश से, वो पैचेस मारो। ठीक है, ब्लैक तो पहले से ही हुआ है, तो वो सूखा है नहीं, गीला है, तो उसमें जब येलो येलो करोगे ना तो ऐसा हो जाएगा। अब देखो, अब मैं यहाँ पे नल का बना रहा हूँ, जैसा कि मैंने तुम्हें बताया था कि पानी इससे नहीं आ रहा, तो इस वजह से अब मैं नीचे जो है ना, इसके नीचे एक जमीन बनाऊंगा जो ड्राई जमीन होता है ना बिल्कुल, जिसे जैसे क्या कह सकते, बैरन लैंड जो होता है ना, वो बना रहा हूँ मैं नीचे, वहां पे वो बनाऊंगा। और पीछे ना मतलब उस बैरन लैंड पे थोड़ा पानी है, लेकिन वो पानी पॉल्यूटेड है, तो इससे तुम्हें ये पता लग रहा है पॉल्यूशन का भी हो जाएगा ये, कि मतलब पानी जो है वो भी पॉल्यूटेड है, और सामने मैं बिल्डिंग्स दिखाऊंगा, वो पानी वहां से आ रहा है और वो पानी बिल्कुल ही पॉल्यूटेड है, तो ये चीज भी शो हो जाएगी इसमें। तो देखो, मैं बिल्डिंग्स बना रहा हूँ, और ये सिलहोटे है, मतलब जैसे तुम पीछे बनाते हो ना, तो जैसे मैंने ये बनाया है पीछे बिल्डिंग, तो ये ऑरेंज की आगे जो बिल्डिंग ब्लैक कलर से बना रहा हूँ, ये बहुत अच्छा लुक लाता है, तो वो चीज मैं कर रहा हूँ। अब देखो, अब मैं क्रैक के लिए बहुत इजी तरीका है क्रैक के लिए। देखो, ब्राउन कर दिया मैंने बैकग्राउंड, अब वाइट से ना हल्का वाइट ले लेके थोड़ा थोड़ा ब्राउन और हल्का वाइट से सर्कल्स बनाते चलो, थोड़े टेढ़े मेढ़े सर्कल्स टाइप, तो ये तुम्हारा क्रैक बन जाएगा इससे। ठीक है, और फिर उसके बाद नॉर्मल डिटेलिंग वो देख लो तुम कैसे कर रहा हूँ मैं। ठीक है, और पानी भी देख लो। ओके। तो मैंने इतने पार्ट पे तो स्प्रे कर दिया। अब देखो, अब ये लड़का और ये चिड़िया थोड़ी थोड़ी छिप रही है ना, तो वहां पे मैं ब्लैक करूंगा, मतलब वहां पे ड्राई करके। तो मतलब ब्लैक बस तुम्हें लेना है, पानी मिक्स नहीं करना उस वक्त, बस ब्लैक लो और उसे ना घिसो, ब्रश से ना थोड़ा आगे आगे तक घिसो, और इसे कहते हैं ड्राई ब्रश स्ट्रोक। ठीक है, तो वो दे रहा हूँ मैं इसमें। ठीक है, ड्राई ब्रश करना है तुम्हें, मतलब ब्रश को लेना है और ज्यादा उसमें पानी मिक्स ही नहीं करना, बस ब्लैक कलर लो और उसे आगे की ओर ना बस थोड़ा थोड़ा नीचे की ओर बस ड्राई आगे तक खींचो। ठीक है, तो वो चीज तुम्हारे ना ये वाली मिक्सिंग ला देगी खुद ही, तो तुम्हें इस पे मेहनत करने की जरूरत नहीं है, बस तुम्हें आगे तक ब्लैक करो, वहां पे डाल जहां पे वो चीज है, और उसके बाद आगे करके खींचो, तो ना उस वाले बंदे पे फोकस आ जाएगा इसकी वजह से। अब देखो, जैसे आ गया ना, पहले छिप रहा था वो, तो यही टेक्निक है ये करने की। ठीक है।
तो यार देखो, अब जैसे मैं ब्रश चला रहा हूँ जिस स्टाइल से, देखो ब्रश चलाने की तुम टेक्निक देखो कैसे मैं ब्रश चला रहा हूँ, गोल गोल करके चला रहा हूँ ना। तो ये वाली तुम्हें ना ब्रश ऐसे ही चलाना है, राउंड ब्रश लो, या तुम इससे अच्छा ना फ्लैट ब्रश ले लो, ठीक है। मैंने इसमें राउंड यूज करा है, पर तुम फ्लैट लो और फिर ना उसे ना ऐसे राउंड राउंड करके चलाओ, ठीक है, तो वो हो जाएगा। और ये रेड जो मैं ला रहा था ना, तो ये बीचों बीच में मतलब यहाँ पे रेड कलर था, तो वो मैं उसे मिक्स कर रहा था, लेकिन मेरे से ना गलती से ना ज्यादा वो फैलता चला गया। तो तुम्हें इसकी कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, लास्ट में मैं इसे व्हाइट मिक्स कर दूंगा। तो यही चीज मैं तुम्हें सिखा रहा था कि कोई ड्राइंग में अगर तुम्हें गलती भी तुमसे हो जाए ना, तो भी तुम्हें कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। देखो अब मैं ना यहाँ पे व्हाइट कलर लूंगा ब्लू से, और लास्ट में ना इस पे भी व्हाइट मिक्स कर दूंगा, तो ये और अच्छा लगेगा। जो ये आया ना तुम्हें गंदा लग रहा होगा, लेकिन लास्ट में देखना ये और अच्छा लगेगा। और ना व्हाइट से ना ब्लू को जब तक मिक्स करते रहो जब तक तुम्हारी फाइनल मिक्सिंग ना आ जाए बिल्कुल अच्छी वाली। जब तुम्हें लगे ना हाँ अब तुम्हारा मन सेटिस्फाई कर जाए कि हाँ अब अच्छी लग रही है मेरी मिक्सिंग, तब छोड़ो जाके मिक्सिंग, तब तक करते रहो। तो यार ये चीज करने में ना मेरा बहुत टाइम लग गया, क्योंकि मेरे मन को सेटिस्फाई, मतलब मेरा दिल सेटिस्फाई नहीं कर रहा था कि यार ये अब अच्छा नहीं लग रहा, अब अच्छा नहीं लग रहा, थोड़ी और मिक्स करो। तो मैंने वैसी वाइट मिक्स कर करके बहुत टाइम वेस्ट कर दिया। तो इस चीज में बहुत टाइम लग गया, लेकिन फाइनली हो गया था। तो देखना अच्छा लगेगा लास्ट में, ठीक है। अब देखो जैसे मैं उंगली यूज कर रहा हूँ ना, तो कभी कभी मिक्सिंग के लिए उंगली भी यूज कर लो, ठीक है, तो उससे भी मिक्सिंग आ जाती है। तो बस तुम करके देखो, बहुत मजा आता है करने में यार। ये चीज है ना, ये तो बहुत मजा आता है। ड्राइंग एक यार मजे वाली चीज है, अगर तुम करोगे ना तो बहुत ज्यादा मजा आएगा तुम्हें, ठीक है। कभी ट्राई करो, अगर तुम नहीं करते, अगर तुम करते हो फिर तो तुम्हें पता ही होगा कि कितने मजे आते हैं। ऊपर भी मैंने देखो वाइट वाइट डॉट कर दिया, जैसे कि तुमने देख लिया होगा। अब मैं यहाँ पे वाइट वाइट से लास्ट में डिटेलिंग कर रहा हूँ, फाइनल डिटेलिंग। तो तुम देख लो वाइट से कैसे डिटेलिंग कर रहा हूँ मैं। मेन देखो, अब सारी चीजें थोड़ा थोड़ा डार्क कर रहा हूँ। पोस्टर मेकिंग में यार तुम पोस्टर जितना चमका सकते हो ना उतना चमकाओ, या फिर अब तुम इसमें पेंटिंग का भी सोच सकते हो, क्योंकि यार ये पेंटिंग जैसी भी लग रही है। तो और पोस्टर मेकिंग तो है ही ये, ठीक है। तो बस फिर दोनों के लिए काम आ जाएगी ये तुम्हारे, ठीक है। अब बस होगी मेरी पेंटिंग फाइनली कंप्लीट। अपने रेटिंग्स दे दो, और जो नए चैनल पे यार सब्सक्राइब कर दो, ठीक है बस। और अच्छी ना लगे तो डिसलाइक करना, ताकि मुझे पता लगे कि अच्छी नहीं बनी और मुझे और कुछ इम्प्रूवमेंट करनी है, ठीक है। बाकी थैंक यू, बाय।